नवदुर्गा। सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है, उनके मुख्य 9 रूप है जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी की विशेष पूजा तथा साधना की जाती है। इन 9 देवियों को पाप विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन है, अस्त्र शस्त्र है, परंतु ये सब एक है और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती है। दुर्गा जी प्रथम स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। माता रानी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। एक कथा के अनुसार एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया और अपने दामाद सतीपति शंकर को छोड़कर सारे देवताओं को आमंत्रित किया। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी, परंतु शंकर जी ने कहा कि उन्हें छोड़कर सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती की प्रबल इच्छा देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। सती जब घर पहुंची तब सिर्फ मां ने ही उसे स्नेह दिया, परंतु बहनों की बातों में सिर्फ व्यंग्य और उपहास था। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। पिता दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति अपमानजनक वचन कहे। सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने तांडव नृत्य करके यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी फिर से भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। देवी दुर्गा दूसरे स्वरूप में ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाती है। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मां दुर्गा का यह रूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। इस दिन कन्याओं का भी पूजन किया जाता है। एक कथा के अनुसार
जब शैलपुत्री बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। शिवजी को पाने के लिए देवी मां ने वन में जाकर कठोर तपश्चर्या की। कई वर्ष सिर्फ फल और फूल ही खाए, जमीन पर सोई, खुले आसमान के नीचे गर्मी वर्षा के घोर कष्ट सहे, कभी निर्जल निराहार रहकर तो कभी सिर्फ बिल्व पत्र खाकर शंकर भगवान की आराधना करती रही। घोर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य कहा, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक इतनी कठोर तपस्या किसी ने भी नहीं की है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। सच में माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कठिन तपस्या के कारण माता को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप को मां चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण, खड्ग है। इस देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला है। एक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक घनघोर युद्ध हुआ। असुरों के राजा थे महिषासुर और देवताओं के राजा थे इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय पाकर इंद्र का सिंहासन जीत लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। सभी देवता परेशान होकर समस्या सुलझाने के लिए त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने स्पष्ट किया कि अब महिषासुर के अत्याचारों के कारण स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा है, इसलिए वह पृथ्वी पर विचरण करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोध के कारण तीनों के मुख से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों की ऊर्जा इस ऊर्जा से जा मिली और 10 दिशाओं में व्याप्त हुई। तब वहां एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इंद्र ने अपना वज्र और एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से लड़ने के लिए पूरी तैयार थी। उनका विशालकाय विकराल रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है।
देवी ने अपने एक ही झटके में दानवों की सेना का संहार किया। बड़े बड़े दानवों राक्षसों सहित देवी माँ ने महिषासुर का भी मर्दन किया और सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। इसलिए इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। कुष्मांडा दो शब्द यानी कुसुम मतलब फूलों सी हंसी और अंडा मतलब ब्रह्मांड से बना है। जब सृष्टि ही नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने मंद हास्य के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति या कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इसे अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता सिर्फ इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। अचंचल और पवित्र मन से इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माता के 9 स्वरूपों में से प्रथम 4 स्वरूपों की जानकारी हमने इस वीडियो में ली है। अन्य 5 स्वरूपों को अगले वीडियो में जानेंगे। अगर यह जानकारी भरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा।